नमस्ते आचार्य जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है, कहिए। सर मेरा नाम अदिति है, मैं बीटेक थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ एनआईटी राउरकेला में। तो सर 2 साल पहले मेरे पिता का देहांत हुआ था। उस घटना के बाद से मैं आपको लगातार सुन रही हूँ और गीता समागम से मैं 2023 से जुड़ी हूँ। अम, आपको सुनकर जीवन के प्रति डर कम हुआ है, काफ़ी बदलाव भी आए हैं। मैंने खुद को बेहतर बनाने के लिए कौशल विकसित करना भी शुरू किया है। सर इम्प्रूवमेंट भी दिख रहा है, पर कभी-कभी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब सैडनेस और लवलेसनेस जैसी फीलिंग आती है। तो सर जैसे अभी 12 जनवरी को आपने अभी बताया कि युवा दिवस आ रहा है, तो उस दिन स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हमें उस दिन के थ्रू काफ़ी पता चलता है कि उन्होंने भीतरी और बाहरी दोनों ही जगत में बहुत संघर्ष किए हैं। और ये भी समझ आता है कि उन्होंने बहुत ही एक मजबूत जीवन जिया है। उसी तरह सर आप भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इतना मतलब अम, इतना ज़्यादा सुन लेने के बाद और आपसे भी इतने टाइम से जुड़े रहने के बाद मुझे ये जो बीच-बीच में एक लवलेसनेस और सैडनेस वाली जो फीलिंग आती है, जो एक वीकनेस जैसी साउंड करती है जब जब भी ऐसा फ़ील होता है। तो सर ये क्यों आती है और इसे कैसे टैकल करें, इस पे आप आपका मार्गदर्शन चाहिए? हुँ। जब किसी चीज़ की कमी हो जाती है ज़िंदगी में, तो किसके पास जाते हो? उम, घर में पानी की कमी हो गई है, तो आप कहाँ जाओगे? पानी के पास। पानी के पास जाओगे। हुँ? जो पानी दे सकता है, उसके पास जाओगे, है ना? यस। घर में किस चीज़ की कमी कपड़े की कमी हो गई है, तो आप कहाँ जाते हो? जो कपड़े दे सकता है, उसके पास, है ना? यस सर। आपका चश्मा टूट जाए, आप किसके पास जाओगे? जो चश्मा बना सकता है, उसके पास जाओगे, है ना? यस। तो जीवन में प्रेम की कमी हो जाए तो किसके पास जाओगे? जो प्रेम सिखा सकते हैं। बस खट से यही करना है। जैसे ही लगे कि जीवन में प्रेम की कमी है, कूद के वहां पहुंच जाओ जहां प्रेम बरसता है। और प्रेम वैसे नहीं बरसेगा जैसे हम सोचते हैं कि रोमांस वगैरह। प्रेम बरसता है सच्चाई में। जहां सच्चाई देखो, दृढ़ता देखो, सफाई देखो, निष्कामता देखो, वहां प्रेम है। जहां करुणा देखो, वहां प्रेम है। जहां वीरता देखो, स्पष्टता देखो, निडरता, वहां प्रेम है। उनके पास तो चले जाया करो तुरंत। और वहां नहीं जाओगे तो आपके लिए बड़ा खतरा बता देता हूं। आपकी जो अभी उम्र है, बीटेक थर्ड ईयर में हो, वहां नहीं जाओगे तो किसी बहुत गड़बड़ जगह चले जाओगे। क्योंकि इस उम्र का ही तकाजा होता है कि व्यक्ति को प्रेम इत्यादि की मांग उठती है। और वो मांग अगर आपने सही जगह से नहीं पूरी की तो वो आपको बहुत सारे कचरे खाने हैं, उनमें जाकर के फेंक देगी। भीतरी जो एक बेचैनी, मांग, रिक्तता उठती है ना, उसको सही चीज से ही भरना आप हमेशा। नहीं तो बहुत सारे कचरे खाने तैयार बैठे हुए हैं और वो दुकान बन के बैठे हुए, कहते हैं हमारे पास आओ, हम प्रेम देंगे, हम प्रेम देंगे। और प्रेम के मारे जीवन कचरे से भर जाएगा। समझ रहे हैं बात को? जी सर। हाँ, तो किताबों के पास जाओ, कुछ खेलने चले जाओ, कुछ एक एक बैडमिंटन या किसी भी चीज का कुछ कर रहे हो, उसमें जो दम लगाना पड़ता है, वो दम प्रेम है। उत्कृष्टता की ओर बढ़ रहे हो ना, तो उत्कृष्टता के लिए प्रेम है वो। मुझे और बेहतर होना है, मुझे सीखना है। प्रेम यही थोड़ी है कि किसी इंसान के गले में बाहें डाल दी। ड्रॉप शॉट नहीं पड़ते, मुझे सीखने हैं। स्विमिंग कर रही हूं, अरे 50 मीटर में ही सांस टूट गई, नहीं नहीं नहीं, मुझे और आगे बढ़ना है। जो कुछ भी जीवन में जानने लायक है, सीखने लायक है, मुझे गाना है, मुझे और बेहतर गाना है, मेरा गला और बेहतर होना चाहिए। मैं कविता लिखती हूं, मैं और सुंदर लिखूंगी। या मैं मेरी मेरी रुचि विज्ञान में है, तकनीक में है, मैं और बेहतर होकर पढ़ूंगी। मैं लाइब्रेरी में और 2 घंटे बिताऊंगी अतिरिक्त।
ये प्रेम है। हाँ, और ये प्रेम नहीं करोगे तो फिर बोल रहा हूं, प्रेम की पेशेवर दुकानें खुली हुई हैं, वो सब कचरा बेचती हैं, वहां जाके फंस जाओगे। ठीक है, तो भीतर से जब भी वो सब लगे कि कुछ है नहीं, खाली है, सूना है, कई बार तो फिल्मी गाने सुन के लग जाता है। फिल्मी गाने सुनने से बचना। ये जो दर्द भरी नज़में होती हैं जो आमतौर पे एफएम पे रात के 10 बजे के बाद बजती हैं, रात में 2 बजे तक, वो सब यही रहती हैं। वो अच्छे खासे आदमी को वो ऐसा एहसास दिला दें कि उसकी ज़िंदगी सूनी है। एक रो रहा था गाने सुनते हुए, रेडियो पे आ रहे थे आधी रात के बाद के। काहे को रो रहा है? बोल रहा लड़की की बहुत याद आ रही है उसकी। मैंने कहा पर तेरे जीवन में तो कभी कोई थी ही नहीं। जिनका कभी अफेयर नहीं हुआ होता वो भी ब्रेकअप के दर्द से रोना शुरू कर देते हैं। घटिया संस्कृति और घटिया माहौल में ये ताकत है कि वो आपको किसी भी कचरे में फेंक दे। अभी सुनो आप, अभी कोई आप दर्द भरा गाना सुन लो और देखो कि आपको भीतर से ना लगने लगे कि अरे रे रे, मेरे लिए तो लिखा गया है। तू नहीं तो अब तन्हाई है, ठंड इतनी की रजाई है। और यही अभी इसमें इसके पीछे कोई दर्द भरी धुन डाल दी जाए तो देखो अच्छे अच्छे हिल जाएंगे, रजाई भी हिलेगी। क्यों गुलशन? तो ये सब नहीं होने देना है। जैसे ही जिंदगी में लगे कि वो जो एक भावुकता होती है, न्यूरोटिक, वो छा रही है, तुरंत खड़े हो जाना है, दौड़ लगा देनी है। कुछ और नहीं है तो जूते तो है ना अपने पास, जूते पहनो, कुछ ऊपर जैकेट वगैरह डालो और दौड़ लगा दो 2 किलोमीटर। अपने आप को शिकार नहीं होने देना है जो जो केमिकल इमोशनैलिटी होती है उसका। ये तो जानते हो अच्छे से, पढ़े लिखे हो ना। सारी भावुकता रासायनिक है, हार्मोनल है, हमें उसका शिकार नहीं बनना है। 2 पल की फिसलन और उसके बाद फिर पता नहीं कहाँ किस जगह जाके आदमी किस पाताल में मिलेगा, कुछ पता नहीं चलता। और सर मतलब कंटिन्यूअसली एक राइट डायरेक्शन में मूव करते रहें, इसके लिए मतलब क्या खुद को बार बार याद दिलाएं कि जो कुछ राइट है ना उसे जिंदगी में तवज्जो दो, जिंदगी को उससे भरते चले जाओ। ये मत सोचो कि महंगा है, ये मत सोचो कि अभी इसका क्या काम है। जो कुछ भी ऊंचा, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, सुंदर दिखे उसको अपने जीवन, अपने घर में लाकर भरो। वो कब काम आ जाएगा पता नहीं चलता। और अगर उससे नहीं भरोगे जीवन को तो जीवन खालीपन तो बर्दाश्त करता नहीं, जीवन किन्हीं और चीजों से भर जाएगा ना। यस। तो आपका कमरा है, आपके कमरे में दीवालों पर रैकेट्स होने चाहिए 2-3 अलग अलग तरीके के, अलग अलग स्पोर्ट्स के। बड़ी सी बुक शेल्फ होनी चाहिए, उस पर कम से कम नहीं तो जितना भी बड़ा कमरा हो, मान लो 100-200-400 किताबें हों। 2-3 तरह के जूते होने चाहिए अलग अलग, दौड़ने का जूता है, कुछ खेलने का जूता है। हो सके तो कोई वाद्य यंत्र हो, कुछ आप बजा रहे हो, कुछ भी हो सकता है जो आपका बजाने का मन करता हो, बांसुरी से लेके गिटार से लेकर के वीणा, जो आप कर सकते हो। ये चीजें जब आसपास मौजूद होती हैं तो मन को समुचित विषय मिलता रहता है। मन बहक रहा है, चलो कोई बात नहीं, रैकेट उठा लेते हैं। मन बहक रहा है, किताब रखी है, एक अच्छा म्यूजिक सिस्टम रखा हुआ है, उसमें आपने पहले ही फीड कर रखे हैं जो कुछ भी सुनने लायक भजन है, गीत हैं, या वक्तव्य हैं, या पॉडकास्ट हैं, या ऑडियो हैं, वो आपने उसमें पहले ही सब फीड कर रखे हैं। जिंदगी को इन चीजों से भरो। इनसे नहीं भरोगे तो कचरा आ जाएगा अपने आप, वो डिफॉल्ट है।
सर एक और पर्सनल क्वेश्चन है, वो पूछ सकते हैं क्या? सर एक्चुअली जब जब मेरे फादर की डेथ हुई तो उसके बाद से ही मतलब फैमिली में तो ऐसे चेंजेस आए ही। सर लेकिन जैसे स्पेसिफिकली अगर मैं मम्मी की बात करूं तो वो थोड़ा मतलब उनको देख के ऐसा लगता है जैसे वो खुद को मतलब बहुत ज्यादा लोनली फील करवाती हैं। और ऐसे जो आसपास लोग आ जाते हैं तो कभी कभार जैसे कुछ भी अगर कोई भी रैंडम कॉन्वर्सेशन चल रही है उनकी उनके आसपास वाले नेबर्स के साथ, तो उनकी बात करते करते मतलब शी स्टार्ट्स क्राइंग। तो मतलब इन दिस मैटर हाउ कैन आई हेल्प हर? आई हैव ऑल्सो given her a book written by you, but she hardly reads it. So how to help her? देखिए कि उनके तरीके क्या हैं। उनके तरीके क्या, आमतौर पे जब उम्र बढ़ जाती है तो जिसकी मदद कर रहे हो उसके तरीकों का लिहाज करना पड़ता है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ आम तौर पे लचीलापन कम हो जाता है। खुद को बदलने के मामले में असमर्थता आने लग जाती है। आपको नहीं समझ में आता है कि आपको बदलने की ज़रूरत है। आप जवान आदमी के साथ थोड़ा ज़ोर आजमाइश कर सकते हो, बुज़ुर्ग के साथ थोड़ा मुश्किल होता है। कोई मर्यादा वगैरह की उतनी बात नहीं, बस ये कि उनके साथ करोगे भी ज़ोर आजमाइश तो परिणाम नहीं आएगा। वो बेचारे खुद ही अब सख्त हो गए हैं, कड़े पड़ गए हैं, उनकी लोच चली गई है, उनका बदल पाने की जो उनकी सामर्थ्य थी वो कम हो गई है। तो हमें देखना पड़ेगा कि उनके साथ कौन सा तरीका काम करेगा। वो पढ़ नहीं सकते तो सुनाओ, सुन नहीं सकते तो घुमाओ। ये तो करेंगे कि आइए हमारे साथ चलिए घूमने, चले चले घुमा दो। घुमाते घुमाते कुछ देखो कि उन तक संदेश पहुंच सकता है। दूसरे शहर नहीं घूमने जा रहे, अपने ही शहर में उनको टहलाओ। तो इसमें ना थोड़ा सा रचनात्मक होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि उनके साथ कौन सा तरीका उपयोगी है। जो तरीका आपके ऊपर काम कर रहा हो, सत्र के और प्रतिभागियों पर कर रहा हो, ज़रूरी नहीं है कि वो और लोगों पर करे। तो उनके हिसाब से तरीके खोजने पड़ेंगे। अब वो तरीका क्या होगा, उसके लिए तो व्यक्तिगत विश्लेषण करना पड़ेगा, वो आप ही कर सकती हैं। तो आपको ही अपनी माँ को, उनके जीवन को, आदतों को और रुचियों को देख करके सोचना पड़ेगा कि उनके लिए क्या अच्छा है। धन्यवाद आचार्य जी।